अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? अरे सर उनको धूप लग रही है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, क्या लगा? मेरे को दिखा दो तो धूप कितनी आ रही है, तेज कितनी आ रही है। एक सेकंड, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। अभी की बात, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने सिर्फ आंदोलन ही नहीं बल्कि देश की राजनीति का तापमान भी बढ़ा दिया। 16 दिन से आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत के बीच अचानक पुलिस पहुंचती है। फिर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के हाथ जोड़कर एक पुलिस अधिकारी से ऐसी अपील करते हैं कि वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। कैमरे में कैद हुए कुछ शब्द अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुके हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। इसमें शिवसेना उद्धव गुट के चीफ उद्धव ठाकरे एंट्री मारते हैं। उद्धव ठाकरे पहले से ही खुलकर इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम लेकर ऐसी अपील कर देते हैं जो बीजेपी की राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जारी है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लगातार 16 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। इस बीच सोमवार को प्रदर्शन स्थल पर चौंकाने वाला मामला सामने आया। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। जरा आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए। कैमरा सर सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? कहाँ है धूप, ये बता दो। कहाँ है धूप? मतलब दिख नहीं रहा है क्या सर आपको धूप आ रही है? दिखाओ ना। क्यों जीना हराम कर रखा है यार? हटा के दिखाओ मेरे को। अरे हटा कर दिखाओ मतलब क्या? दिख नहीं रहा है आपको? यहाँ से वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है सर, नहीं है ना, यहाँ ही है। मैं धूप में आ जाऊँ? नहीं अभी धूप है ना। नहीं ये देखिए, अरे सर वो प्लास्टिक देखिए, वो प्लास्टिक पर दिख रहा है धूप आ रही है। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए ना। अरे सर उनको धूप लग रही है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, क्या लगा? जोड़ने की जरूरत है, मेरे को दिखा दो तो धूप कितनी आ रही है, तेज कितनी आ रही है। यही तो और तेज आती है जब सुबह होती है। एक सेकंड, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। अभी की बात, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। जो बोल रहा हूँ। अरे उनको धूप लग रही है तभी लगाया ना सर, इतने दिन लगाया क्या हमने? तो दिखाओ। जब धूप नहीं थी तब नहीं। इसमें अभिजीत दीप के दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी से बात करते दिख रहे हैं। वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो मर जाएंगे तभी आपको तसल्ली मिलेगी। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, सोनम सर को धूप से बचाने के लिए तिरपाल लगा रखा था। पुलिस आती है और कहती है तिरपाल हटाओ और धूप दिखाओ, कहां से आ रही है? इसी मुद्दे पर अभिजीत दीप के एक पुलिस अधिकारी से हाथ जोड़कर अपील करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जहां पर बैठे हैं वहां धूप आ रही है, धूप की वजह से हमने तिरपाल लगाया है। इससे पहले तो हमने तिरपाल नहीं लगाया। तिरपाल विवाद से जुड़े वीडियो में पुलिस अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं कि कहां है धूप दिखाइए। इस पर अभिजीत दीप ने कहा कि क्यों जीना हराम कर रहे हैं। उन्होंने सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल वाली जगह को दिखाते हुए कहा कि वहां साफ धूप का असर नजर आ रहा है, वो मर जाएंगे तभी आपको तसल्ली मिलेगी। अभिजीत दीप ने कहा कि वो भूख हड़ताल पर है, धूप तेज होने की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि पुलिस टीम लगातार तिरपाल हटाने की बात कह रही है। इस बीच दोस्तों, शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की 16 दिन से जारी भूख हड़ताल के चलते सेहत लगातार गिर रही है। डॉक्टरों ने कहा है कि उनका ब्लड प्रेशर और गिर गया है। रविवार को उनका वजन 7 किलो 800 ग्राम घट गया। दोस्तों, नीट परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर यहां जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन रविवार को 24वें दिन जारी रहा। सीजीपी के ऑल से जारी स्वास्थ्य सूचना के मुताबिक भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से सोनम वांगचुक का बीपी काफी लो हो गया है, जबकि उनका वजन 7 किलो 800 ग्राम घट गया है। अभिजीत दीप ने कहा कि वांगचुक 16 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। इससे पहले वांगचुक ने शनिवार को लोगों से दूसरों में नायक ना खोजने की अपील की थी और कहा था कि वो सिर्फ एक आम नागरिक हैं, ना कि आधुनिक गांधी या कोई नायक। सोनम वांगचुक ने एक्स पर वीडियो डालकर कहा था कि कृपया किसी और में नायक ना ढूंढे, अपनी जिंदगी के नायक खुद बने, एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। उन्होंने लोगों से 20 जुलाई को संसद तक
प्रस्तावित मार्च में शामिल होने की अपील भी की। अब बताया जाता है कि नई दिल्ली में तो दफ़ा 144 लगा है, 163 BNS, यहाँ तो प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं। और हमारा संविधान हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 19 में कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा दफ़ा लगाना राजधानी में और लगाए रखना स्थायी रूप में, ये अपने आप में संवैधानिक नहीं है। ना ही यहाँ जंतर मंतर पर समयबद्ध कर देना कि 10 से 5 तक ही कर देंगे, ये भी संवैधानिक मेरे ख्याल से तो नहीं है। इसलिए मैं विनती करना चाहूँगा इस देश के न्याय विज्ञों से कि वो पुनर्निरीक्षण करें क्या ये सही हैं। वैसे तो ऐसा कोई कानून हो नहीं सकता है, मगर फिर भी अगर ऐसा कानून है तो वो कानून ही गलत है। और गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई कानून गलत है तो उसे तोड़ना बेहतर है। आज बस इतना ही कहूँगा, याद रखिएगा 20 जुलाई। उन्होंने कहा कि नागरिकों को एकजुट होकर सांसदों से परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए कहना चाहिए। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक की सेहत में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, जिसे लेकर देश का पढ़ा लिखा समाज चिंतित है। अब दोस्तों, इस मामले में शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से एक मांग की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। उनका जीवन बेहद कीमती है। 20 जुलाई को जब कॉकरोच जनता पार्टी नई दिल्ली में संसद तक मार्च निकालेगी तो उसी दिन शिवसेना UBT भी महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताएगी। शिवसेना UBT के सांसद संसद के मानसून सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को उठाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि उद्धव ठाकरे की इस अपील को राहुल गांधी किस तरह से लेते हैं। कि अब समय आया है पूरे देश में अपने अपनी पार्टी का जो एजेंडा है बाजू में रखकर हम सारे लोग इकट्ठा आकर वो जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करें। और वो इसलिए करें क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, अपने देश का भविष्य का विषय है। और देश के भविष्य के लिए आज जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो देश की स्थिति बड़ी बुरी हो सकती है, खराब हो सकती है। और मैं आज खुलेआम सोनम वांगचुक जी को और दीपके को मेरा समर्थन दे रहा हूं। अगर जरूरत पड़े तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश के जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यही कह रहा हूं, आप जहां भी हो, जिस राज्य में हो, जिस शहर में हो, आप बाहर आइए और समर्थन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। देखा जाए तो इस मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन का एक बड़ा धड़ा साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। शायद राहुल गांधी भी कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में शामिल हों। अब अगर राहुल गांधी इस प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो फिर बीजेपी की मुसीबतें बढ़ेंगी और मुसीबत तो धर्मेंद्र प्रधान की भी बढ़ेंगी। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जंतर मंतर का यह आंदोलन सिर्फ एक प्रदर्शन बनकर रह जाएगा या फिर ये देश की राजनीति का अगला बड़ा मुद्दा बनने वाला है। क्योंकि अब मामला सिर्फ सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत तक सीमित नहीं रहा। इस आंदोलन में लगातार नए राजनीतिक चेहरे जुड़ रहे हैं और विपक्ष भी इसे बड़े मुद्दे के तौर पर उठाने की तैयारी में दिख रहा है। उद्धव ठाकरे ने खुलकर राहुल गांधी से इस आंदोलन का समर्थन करने की अपील कर दी है। अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी खुलकर इस आंदोलन के साथ खड़े होते हैं तो संसद के मानसून सत्र में यह मुद्दा जोरदार तरीके से गूंज सकता है, खासकर जब 20 जुलाई को संसद मार्च की भी घोषणा की गई है। तब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि विपक्ष इसे कितनी मजबूती से उठाता है और सरकार इसका जवाब किस तरह देती है। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि उनकी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की है। दूसरी ओर सरकार और प्रशासन अपने अपने स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन कराने की बात कह रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन इस पूरे घटनाक्रम के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। अब सबसे ज्यादा नजर राहुल गांधी पर रहेगी। क्या वो उद्धव ठाकरे की अपील के बाद जंतर मंतर पहुंचेंगे? क्या वो सोनम वांगचुक से मुलाकात करेंगे? क्या कांग्रेस इस आंदोलन को खुलकर अपना समर्थन देगी? और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से राजनीतिक बहस
और तेज हो सकती है। वहीं अगर राहुल गांधी दूरी बनाए रखते हैं तो विपक्ष के भीतर भी कई तरह के सवाल उठ सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर का यह आंदोलन अब सिर्फ धरने की खबर नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा का हिस्सा बन चुका है। आगे क्या होता है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी को इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए? क्या विपक्ष को एकजुट होकर इस मुद्दे को संसद में उठाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? अरे सर उनको धूप लग रही है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, क्या लगा? हाथ जोड़ने की जरूरत है, मेरे को दिखा दो तो धूप कितनी आ रही है, तेज पे कितनी आ रही है। एक सेकंड, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। अभी की बात वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी।